हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल आईसीए एजुकेशन पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नई क्लास के साथ में आज आ चुके हैं। आज की क्लास हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे वो क्वेश्चंस जो पेपर में लगभग हर बार अलग अलग कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं। आज की क्लास जो रहेगी चैप्टर 6 का पार्ट 6 रहेगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ट्रिपल सी के। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट तक आप लोग जरूर क्वेश्चनों को देखा करें, जिससे कि पूरे क्वेश्चंस को क्लियर कर सकें। लाइव क्लास में जुड़ने से कई सारे फायदे हैं। वहाँ पे हम लोग अपने क्वेश्चनों का डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, लाइव आंसर दे सकते हैं, और जो भी उसमें से कंफ्यूजन है वो भी हम कमेंट में टाइप करके वहाँ से हम लोग जान सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग सेम उसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्लाउड कंप्यूटिंग में संसाधनों की पोलिंग और साझा करने की अवधारणा किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। क्लाउड कंप्यूटिंग में संसाधनों की पोलिंग और साझा करने की अवधारणा किससे संबंधित है? टू कॉन्सेप्ट टू द पोलिंग एंड द शेयरिंग रिसोर्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? ए ऑप्शन है वर्चुअलाइजेशन, बी ऑप्शन है कस्टमाइजेशन, सी ऑप्शन है स्केलेबिलिटी, और डी ऑप्शन है रिडेंसी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। ए बी सी डी चारों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। कमेंट में जिन लोगों को आंसर आते हैं, डेली के तरीके से आपको कमेंट में आंसर को टाइप करना है। कौन सा आंसर होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। क्लाउड कंप्यूटिंग में संसाधनों की पोलिंग को साझा करने के लिए किससे संबंधित है? ए बी सी डी चार ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना कौन सा होगा। इसका सही आंसर होगा वर्चुअलाइजेशन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लाउड कंप्यूटिंग में संसाधनों को पोलिंग और साझा करने के लिए यहाँ पर क्या होता है? वर्चुअलाइजेशन का यूज किया जाता है। किसका? वर्चुअलाइजेशन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी ट्रांसमिशन दिशा एक ही वैध चैनल नहीं है? विच इज द फॉलोइंग ट्रांसमिशन डायरेक्शंस इज नॉट ए वैलिड चैनल। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कौन सा जो होता है जो ट्रांसमिशन का एक दिशा में चैनल नहीं है। अब यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। 3 टाइप के जो डेटा ट्रांसमिशंस होता है, ये 3 तरीकों से होता है। ये 3 माध्यम से होते हैं डेटा ट्रांसमिशंस के, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। अब यहाँ पर हमें ये बताना था कि जब डेटा दिशा एक वैध चैनल नहीं है, डेटा के लिए कौन सा वैध चैनल नहीं होता है कम्युनिकेशन का। तो इसका राइट आंसर सबसे पहले हमें मिल जाता है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डबल डुप्लेक्स। डबल डुप्लेक्स का कोई ऑप्शन नहीं होता है। कौन कौन से होते हैं? पहले हमने बताया था सिंप्लेक्स होता है जो हमेशा एक ही दिशा में डेटा को ट्रांसफ़र करता है। डुप्लेक्स जो होता है वो सिर्फ दूसरी ही डायरेक्शन से, मतलब अपोजिट डायरेक्शन को डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। और तीसरा ऑप्शन है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या होता है? यहाँ पर दोनों एक साथ में दोनों तरफ ही डाटा ट्रांसमिशन कर सकता है, मतलब इनपुट भी लेता रहता है, आउटपुट भी देता रहता है। इस तरीके से ये हमारा फुल डुप्लेक्स के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर डी ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेट पर संसाधनों का स्थान किसके द्वारा निर्धारित होता है? हाउ इज द लोकेशन ऑफ द रिसोर्स ऑन द इंटरनेट डिटरमाइंस। ये बताना है आपको इंटरनेट पर संसाधनों द्वारा किसके द्वारा निर्धारित होता है? आईपी एड्रेस के द्वारा, बी ऑप्शन है यूआरएल के द्वारा, सी ऑप्शन है एचटीटीपी, डी ऑप्शन है एफटीपी। इन चारों ऑप्शनों में से अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए वैलिड होता है, इंटरनेट संसाधन के लिए यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या है? इंटरनेट संसाधनों का स्थान किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो वो एड्रेस जो होता है यूआरएल एड्रेस का होता है। कौन सा एड्रेस? यूआरएल, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, जो हमारा दिखाता है रिसोर्स जो होता है लोकेशंस को डिफाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो उसको यूआरएल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, IPv4 डेटाग्राम की अधिकतम लंबाई क्या है? कल की क्लास में हमने ये कंप्लीट किया था, IPv4 और 6 का साइज़ के बारे में बात किया था। IPv4 का साइज़ होता है 32 बिट्स होता है,
IPv6 का जो होता है 128 बिट्स होता है। जबकि आज क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ IPv4 डेटाग्राम, IPv4 डेटाग्राम की मैक्सिमम लेंथ क्या होती है, यह बताना है आपको। ए ऑप्शन है 65,535, बी ऑप्शन है 35,535, सी ऑप्शन 35,536, डी ऑप्शन है 35,536। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसका सही आंसर होगा 65,536। इसमें टोटल मैक्सिमम लेंथ होती है IPv4 की मैक्सिमम लेंथ 65,535 होती है, 36 नहीं होती, 535 होती, 65,535 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट में से कौन सा क्लास ए का एड्रेस है। अब यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा क्लास ए का एड्रेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लास ए एड्रेस। इसका क्लास ए का एड्रेस क्या होगा, 10.250.1.1। इसी तरीके से सेकेंड दिया 131.107.16.200। सी ऑप्शन है 129.219.16.200 इज द, और डी ऑप्शन है 147.219.616.200। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर जो क्लास ए का एड्रेस बताना है, फॉलोइंग क्लास ए एड्रेस। क्लास ए का एड्रेस जो होता है वो यहाँ पर मिल जाएगा 10.250.1/1। ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, IP के कितने संस्करण उपलब्ध हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल की क्लास में हमने कवर किया था। IP के कितने संस्करण उपलब्ध हैं ये आपको बताना है। हाउ मेनी वर्जन्स ऑफ द IP अवेलेबल। IP एड्रेस के कितने भाग होते हैं ये बताना। IP के कितने संस्करण होते हैं, 1 2 3 4, इनमें से बताना कितने होते हैं। IPv जैसा कि कल हमने बात की थी IPv4 और IPv6, तो ये 2 संस्करण होते हैं। इसका राइट आंसर होगा 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर। सही आंसर होगा 2। IPv4 और IPv6 ये इसका जो होता है IP एड्रेस का संस्करण का एड्रेस होता है। 2 टाइप्स के अवेलेबल हैं, IPv4 और IPv6। क्वेश्चन नंबर 7, HTTP और FTP प्रोटोकॉल द्वारा किस लेयर का उपयोग किया जाता है। विच लेयर इज यूज बाय द HTTP एंड FTP प्रोटोकॉल्स। ये क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है। ए ऑप्शन है एप्लीकेशन लेयर, बी ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर, सी ऑप्शन नेटवर्क लेयर, डी ऑप्शन फिजिकल लेयर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा लेयर होता है HTTP प्रोटोकॉल के लिए उपयोग किया जाता है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मिल जाएंगे। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आप लोगों को देना है कौन सा आंसर होगा सही आंसर। HTTP और FTP जो होता है वो एप्लीकेशन लेयर होते हैं। कौन से लेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन लेयर इज द राइट आंसर। प्रोटोकॉल किस लेयर का उपयोग करते हैं, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर मिल जाता है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, बड़े नेटवर्क के लिए कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी सबसे अच्छी है। विच नेटवर्क टोपोलॉजी इज द बेस्ट ऑफ द लार्ज नेटवर्क। बड़े नेटवर्क के लिए कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी अच्छी होती है। ए ऑप्शन स्टार टोपोलॉजी, बी ऑप्शन बस टोपोलॉजी, सी ऑप्शन रिंग टोपोलॉजी, और डी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है मेश टोपोलॉजी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सी होती है। पहले तो आपको टोपोलॉजी मालूम होनी चाहिए कितने प्रकार की होती है। 5 टाइप की होती है, स्टार, रिंग, बस, मेश, ट्री। ये पूरे टोटल्स 5 होती हैं, स्टार, रिंग, बस, मेश, ट्री। और यहाँ पर ट्री टोपोलॉजी इनमें 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, ट्री टोपोलॉजी यहाँ पर नहीं दी है। तो वो अपने पास से भी बड़े नेटवर्क के लिए किस टोपोलॉजी का यूज करते हैं, तो यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी का यूज करते हैं। स्टार टोपोलॉजी राइट आंसर, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्टार टोपोलॉजी के द्वारा हम बड़े नेटवर्क पर डेटा को अच्छी तरीके से सबसे अच्छी है, नेटवर्किंग सबसे अच्छी होती है। तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाता है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्टार टोपोलॉजीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्या क्लाउड सेवा को क्या कहते हैं जिसे सीमित लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। व्हाट इज द क्लाउड सर्विस कार्ड दैट कैन बी एक्सेस द ओनली लिमिटेड नंबर्स ऑफ पीपल। ए ऑप्शन है पब्लिक नेट क्लाउड,
बी ऑप्शन है प्राइवेट क्लाउड, सी ऑप्शन हाइब्रिड क्लाउड और डी ऑप्शन है कम्युनिटी क्लाउड। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा क्लाउड होता है जो सीमित लोग यूज करते हैं, जिसे हम लोग प्राइवेट क्लाउड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्राइवेट क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्लाउड कंप्यूटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, वेब एप्लीकेशन टेक्स्ट, चित्र आदि प्रदर्शित करने के लिए किस व्याख्या करने के लिए डिजाइन किए गए हैं? वेब एप्लीकेशन आर डिजाइन टू इंटरप्रेट वर्ड द डिस्प्ले टेक्स्ट इमेज एंड ईटीसी। टेक्स्ट, इमेज और सारी चीज़ें जो डिस्प्ले कराता है वो कौन सा वेब एप्लीकेशन होता है? HTTP ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है HTTP, सी ऑप्शन है URL, डी ऑप्शन है FTP। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सा होगा। वेब एप्लीकेशंस के लिए चित्र टेक्स्ट आदि प्रदर्शित करने के लिए, जहाँ पर क्या होता है हम लोग वेब एप्लीकेशन को टेक्स्ट चित्र आदि प्रदर्शित करने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसे कहा जाता है HTML। HTML जो लोग क्लास ज्वाइन करते हैं आप लोगों को HTML यूज किया होगा। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द राइट आंसर। हाइपर टेक्स्ट इसमें क्या होता है हम पिक्चर, म्यूजिक, वीडियो से वेब एप्लीकेशंस को बना सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 11, आप लोगों को अगर अब तक की वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को, और अगर न्यू स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने स्टूडेंट तो लाइक कर दें वीडियो को, जिससे कि और अच्छी आप लोगों को वीडियो मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 11, उस प्रोटोकॉल का नाम बताइए जिससे अलग अलग डेटा और नियंत्रण कनेक्शन है। नेम ऑफ द प्रोटोकॉल दैट द सेपरेट डेटा एंड कंट्रोल कनेक्शंस। ए ऑप्शन HTTP, बी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है SMTP, सी ऑप्शन FTP, डी ऑप्शन POP3। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना क्या होगा? उस प्रोटोकॉल का नाम बताएं जिसमें अलग ले डेटा को नियंत्रित कनेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होता है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। FTP, उस प्रोटोकॉल का नाम बताएं जिससे अलग अलग पैटर्न और नियंत्रित कनेक्शंस होते हैं, उसे हम FTP बोलते हैं, मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा ई वैलेट का सब मॉड्यूल नहीं है? विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब मॉड्यूल ऑफ द ई वैलेट्स। ई वैलेट्स का मॉड्यूल्स वैलेट का सब मॉड्यूल नहीं है, ये बताना है। डिजिटल क्रैश, बी ऑप्शन है प्रोफाइल मैनेजर, सी ऑप्शन है ट्रांजैक्शन मैनेजर, डी ऑप्शन है कम्युनिकेशन मैनेजर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? जो ई वैलेट के लिए यूज किया जाता है, ई वैलेट मतलब ई वैलेट का ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं, तो ये क्या होगा? डिजिटल कैश का इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? डिजिटल कैश के द्वारा हम लोग ई वैलेट्स का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्लाइंट सर्वर मॉडल को सर्वर प्रोग्राम क्या कहते हैं? व्हाट डू द सर्वर प्रोग्राम डू इन ए क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल। ए ऑप्शन है जानकारी को, फाइलों को मांगना, बी ऑप्शन जानकारी और फाइलें प्रदान करना, सी ऑप्शन है डेटा प्रोसेसिंग करना और डी ऑप्शन कनेक्शंस बंद करना। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताना क्या होगा? 13 का राइट आंसर बताना क्या होगा? A, B, C, D चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। कौन सा राइट आंसर होगा? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, जानकारियां और फाइलों को प्रदान करना क्लाइंट और सर्वर के बीच प्रोग्राम का कार्य होता है, कार्य करते हैं, जिसमें क्या करते हैं? क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्शंस प्रदान करना, फाइलें और जानकारियां प्रदान करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, IP एड्रेस क्लासेस में कौन सा एक मल्टीकास्ट एड्रेस है? विच ऑफ द IP एड्रेस क्लासेस इज ए मल्टीकास्ट एड्रेस? ए ऑप्शन क्लास A, बी ऑप्शन क्लास B, सी ऑप्शन क्लास C, डी ऑप्शन क्लास D। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना IP एड्रेस क्लासेस में कौन सा मल्टीकास्ट एड्रेस होता है। तो इसका राइट आंसर है क्लास D जो होता है। यहाँ पर ये मल्टी क्लास जो होता है मल्टी क्लास के साथ में क्लास D के साथ में कार्य करता है। क्लास D एक मल्टीटास्क एड्रेस होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, SMTP का उपयोग ईमेल संदेशों के लिए किस लिए किया जाता है? SMTP यूज ईमेल मैसेज, ईमेल के लिए किसका यूज किया जाता है?
यहाँ पर SMTP का अगर आपको पूरा नाम पता है तो यहाँ आसानी से आंसर पता कर सकते हैं। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या होता है? रिसीव करना नहीं, सेव करना नहीं, सेंड करना या फिर डिलीट करना। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये क्या हुआ? सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? सेंड के लिए यूज किया जाता है यहाँ पर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्रांसफ़र करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, IPv4 का हेडर का आकार कितना होता है? व्हाट इज़ द साइज ऑफ IPv4 हेडर्स? IPv4 का हेडर का साइज क्या होता है ये आपको बताना है। 10 से 30 बाइट्स, 20 से 40 बाइट, 20 से 60 बाइट्स और डी ऑप्शन है 30 से 60 बाइट्स। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का अब IPv4 का एड्रेस आकार कितना हो सकता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या राइट आंसर होगा? ट्वेंटी से 60 बाइट्स तक का राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 20 से 60 बाइट्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो शेयरिंग वेबसाइट का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वीडियो शेयरिंग वेबसाइट? वीडियो शेयरिंग वेबसाइट कौन सी नहीं होती है? ए ऑप्शन है यूट्यूब, बी ऑप्शन फेसबुक, सी ऑप्शन है डेली मोशन और डी ऑप्शन है प्रिंट रेस्ट। इनमें से आपको कौन सा वीडियो शेयरिंग के लिए ऑप्शन नहीं होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर यूट्यूब होता है, फेसबुक भी होता है, डेली मोशन भी होता है। यहाँ पर प्रिंटेस्ट जो होता है ये पिक्चर्स के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर फुल HD पिक्चर्स को अगर किसी भी तरीके के चाहिए तो इसके लिए प्रिंटेस्ट का यूज किया जाता है, जहाँ से हम लोग पिक्चर्स को शेयर कर सकते हैं, न कि वीडियोस को। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, सीरियल पोर्ट पैरेलल पोर्ट की तुलना में तेज होता है? सीरियल पोर्ट पैरेलल पोर्ट की तुलना में क्या तेज होता है? इज द सीरियल पोर्ट फास्टर देन द पैरेलल पोर्ट? ए ऑप्शन ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। इनमें से आपको बताना कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ट्रू है या फॉल्स? सीरियल पोर्ट पैरेलल पोर्ट की तुलना में तेज होता है तो ये फॉल्स होता है, गलत होता है। सीरियल पोर्ट पैरेलल पोर्ट की तुलना में फास्ट नहीं होता है, तुलना में तेज होता नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर डी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN क्या है? व्हाट इज द वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? एक सार्वजनिक नेटवर्क, बी ऑप्शन इंटरनेट पर निजी नेटवर्क, सी ऑप्शन है स्थानीय नेटवर्क, क्षेत्र नेटवर्क के लिए सुरक्षित कनेक्शंस, डी ऑप्शन है डेटाबेस, एक प्रकार का डेटाबेस। अब इनमें से चार ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सा राइट आंसर होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करते रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हम लोग कवर कर सकें। इसका सही आंसर होगा स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के लिए सुरक्षित कनेक्शन प्रदान करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इस नेटवर्क का हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सी ऑप्शन है 19 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, P2P का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द P2P मीन्स? P2P का मतलब क्या है आपको बताना है फटाफट। पीयर टू पीयर, बी ऑप्शन है पॉइंट टू पॉइंट, सी ऑप्शन है प्राइवेट टू प्राइवेट, डी ऑप्शन प्रोसेसर टू प्रोसेसर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। P2P का मतलब क्या है? फटाफट कमेंट में टाइप करना है। P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर। ये ऑप्शन है पीयर टू पीयर इज द राइट आंसर। P2P जो होता है एक प्रकार पीयर टू पीयर नेटवर्क का टाइप होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर विकास के लिए मामले में नवीनतम है? फटाफट आप लोगों को करना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर देना है। हम लोग 10 क्वेश्चन और कवर करेंगे, 30 क्वेश्चन आज की क्लास में भी हम लोग कवर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर विकास के मामले में नवीनतम है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राउजर इज द लेटेस्ट टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट्स? ए ऑप्शन इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी ऑप्शन मोजिला फायरफॉक्स, सी ऑप्शन गूगल क्रोम और डी ऑप्शन है सफारी इंजन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपको बताना कौन सा होगा। गूगल क्रोम कौन सा होता है? ब्राउजर विकास के मामले में नवीनतम गूगल क्रोम न्यू ब्राउजर के रूप में जाना जाता है, अपडेटेड वर्जन्स होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, गूगल क्रोम।
क्वेश्चन नंबर 22, मोटोरोला हाथ में ले जाने वाले मोबाइल फ़ोन बनाने वाली पहली टेलीफोन कंपनी थी। क्या मोबाइल फ़ोन बनाने वाली पहली कंपनी मोटोरोला थी? ऑप्शन बताना है 22 का ट्रू है या फिर फॉल्स, सही है या फिर गलत, आपको क्या लगता है? कमेंट में सभी के आंसर आने चाहिए इस क्वेश्चन के, कमेंट में सभी का आंसर आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ट्रू। मोटोरोला जो होती है पहले हाथ में ले जाने वाली मोबाइल फ़ोन डिवाइस को डेवलप किया था, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ईमेल प्राप्त करने के लिए IMOP और POP में से कौन सा अधिक विश्वसनीय है? विच इज मोर द रिसीवेबल और द रिसीविंग ईमेल, IMAP एंड द POP? इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा IMAP, इंडियन इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर होगा इंटरनेट, IMAP इज द राइट आंसर। ये यहाँ पर इसके IMAP का उपयोग किया जाता है किसी भी मेल और POP के लिए सुविधा के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 24, वह उपकरण जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? द डिजिटल सिग्नल टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, कौन होता है? ये ऑप्शन है मॉडेम, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। बी ऑप्शन है राउटर, सी ऑप्शन है स्विच और डी ऑप्शन है हब। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करता है। तो वो ए राइट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मोडेम, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसका सही आंसर होगा, मोडेम, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, उस प्रोटोकॉल का नाम बताइए जो इंटरनेट में एक जुड़े क्लाइंट को IP का पता लगाने में मदद करता है। अब इनमें से वो प्रोटोकॉल का नाम बताओ जो इंटरनेट पर जुड़े कंप्यूटर को IP का पता प्रदान करता है, पता देता है। नेम ऑफ द प्रोटोकॉल दैट असाइन द IP एड्रेस टू द न्यूली कनेक्टेड द क्लाइंट ऑन द इंटरनेट। ए ऑप्शन है TCP, बी ऑप्शन है DHCP, सी ऑप्शन है IP और डी ऑप्शन है HTTP। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। इसका सही आंसर होगा DHCP, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशंस प्रोटोकॉल जिसको बोला जाता है वो होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, TCP IP सेवा कनेक्शन सहित तार के कनेक्शन शामिल होते हैं। डज द TCP IP सर्विस इंक्लूड द कनेक्शंस वायर्ड कनेक्शंस? ये ऑप्शन है यहाँ पर मिल जाता है ट्रू, बी ऑप्शन फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर देना था, इसका क्या होगा? ए ऑप्शन है या फिर बी ऑप्शन है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो भी है TCP IP सेवा कनेक्शन रहित तार कनेक्शन शामिल होते हैं, ये गलत है, ये रॉन्ग आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, SSL द्वारा विकसित SMTP कनेक्शन को किसके रूप में जाना जाता है? SSL द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शन को किसके द्वारा जाना जाता है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है SMTPS, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विसेज इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर होगा, यही होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर के लास्ट 2 क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में सभी लोग आ जाएं एक्टिव होके। स्विफ्ट का संक्षिप्त रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट? स्विफ्ट का पूरा नाम आपको बताना क्या होगा? इसका सही आंसर होगा स्विफ्ट का पूरा नाम आपको बताना क्या होगा? सोसाइटी टू वर्ल्ड वाइड, ये ऑप्शन इज द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इज द राइट आंसर। सही आंसर क्या होगा? जो भी यहाँ पर है कि बी ऑप्शन इज, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सोसाइटी टू वर्क द इंटर बैंक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टेलीकम्युनिकेशंस के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, नेटवर्क टोपोलॉजी का चयन करते समय लागत, लचीलापन और विश्वसनीयता का शामिल है। डज द सेलेक्टिंग द एंड नेटवर्क टोपोलॉजी इन्वॉल्व द फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल? इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ट्रू इसका सही आंसर होगा, सही आंसर है ट्रू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मिल जाता है हमें 9 का, ट्रू ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। जब कोई वेब पेज पर सर्च इंजन द्वारा इंडेक्स किया जाता है लेकिन अब सक्रिय नहीं है तो उसे क्या कहा जाएगा? व्हाट इज द वेब पेज कॉल्ड व्हेन द indexed
बाय द सर्च इंजन बट इज नो लॉन्गर एक्टिव। ए ऑप्शन है लाइव पेज, बी ऑप्शन डेड पेज, सी ऑप्शन है डेड इन पेज और डी ऑप्शन है इनएक्टिव पेज। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। इसका सही आंसर है डेड एंड पेज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मिल जाता है, क्वेश्चन नंबर हमें मिल जाता है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज की क्लास में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। कल नए क्वेश्चंस कुछ लेकर आएंगे, इंपॉर्टेंट क्लास होगी, सभी स्टूडेंट लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक वाली बटन में भी प्रेस किया करें। और इसके साथ में आज की क्लास में हम लोग एंड करेंगे। कल की क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।